आपस में भी और सब से हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। यहां पर पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए पहले खत के आखिरी बाब यानी 5वें बाब की आखिरी आयत में ये बात करता है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। यहां पर 4 बातें हैं जो वो करता है। कितनी बातें? 4 बातें। जिंदगी कितने दिन की है? लोग कहते हैं कि 4 दिनों का क्या है? मेला है। ये जमीन जिस पर हम रहते हैं इसकी 4 सिमतें हैं, मशरक, मगरब, शमाल और जनूब। 4 बातें आपसे करूंगा और मेरा ईमान है कि आप बड़े गौर से सुनेंगे और अपने दिल में बिठाएंगे, क्योंकि इस्राएल को खुदा ने इस तस्वीर की किताब 5वें बाब में ये कहा था कि तुझ पर वाजिब है, तुझ पर लाजम है कि जो बातें आज मैं तुझसे करता हूं ये तेरे दिल में रहे। कहां रहे जी? दिल में रहे। फिर इसके बाद का काम उसने बताया क्या? कि जब तेरे दिल में रहेंगी तो तू इसे अपनी औलाद के ज़हन नशीन करवा सकेगा। फिर टाइम भी बताया कि राह चलते, उठते बैठते वक्त और लेटते वक्त तूने अपने बच्चों के ज़हन नशीन ये बातें करनी है। ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि हम रस्म अदा कर रहे हैं, बल्कि जो बातें मैं करूंगा आपने दिल में रखनी है और अपनी औलाद को क्या करनी है? सिखानी है। दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे। एक नस्ल आती है, दूसरी नस्ल को खबर देती है। कई बार गुफ्तगू से, कई बार हम किरदार से दूसरों के सामने पेश करते हैं कि आपने ऐसा काम करना है। और याद रखें, हमारे खानदान एक वर्कशॉप है जहां पर हमारे बच्चे, इस पुश्त के लोग जो है वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए कलाम सुनना कोई मामूली बात नहीं है। सुना हुआ कलाम जो है अगर हमारी जिंदगी में असर नहीं रखता तो खुदा एक वक्त आएगा कि हमारी हर बात का जहां हिसाब करेगा, यह भी हिसाब करेगा कि शुक्रगुजारी की इबादत में आपने कलाम सुना था, क्या गौर से सुना था? अगर गौर से सुना था तो क्या दिल में रखा था? अगर दिल में रखा था तो क्या बोझ लिया कि किसी को दिया जाए? तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कलाम को सुनते वक्त, कि ये ऐसे नहीं आपने किसी को देना है तो ऐसी अच्छी जगह पर रखना है जहां संभाला रहे, क्योंकि शरीर आता है चुराने और मार डालने। वो आकर चुरा लेगा। कई बार होगा ऐसा कि वो उठेंगे और उनको भूल जाएगा क्या बात है। आज हम शुक्रगुजारी की इसी बात में मौजूद है। 4 बातें करना चाहता हूं मुख्तसर वक्त में। अगरचे इस पर जो है 4 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन मैं 4 घंटे नहीं, सिर्फ आपके 20-30 मिनट लूंगा और ईमान रखता हूं कि आप इन बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। पहली बात जो उसने की, उसने कहा खबरदार किसी से बदी के एवज बदी ना करे। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे। और ये ईमानदारों को कहा गया, ये उनको कहा गया जो खुदा पर ईमान रखते हैं कि आपने किसी से भी, आपका चाहे रिश्तेदार है या नहीं है, दुनिया में कोई भी शख्स जिसका आपके साथ वास्ता पड़े, आपने उसके साथ बदी के इवज बदी नहीं करनी। देखे चंगे नाल ते सारे चंगे होंदे ने। मजा तो तब है कि जे माड़िया नाल भी लोग की हों जी चंगे हो। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये वो सेक्टर है, ये वो इलाका है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, यहां मैं पला बड़ा हूं और इस वक्त मेरी उम्र 48 साल है। मैंने होश इस मोहल्ले में संभाला है। यहां पर जब मैंने खिदमत का आगाज किया तो ऐसा था कि खिदमत के आगाज के दौर में जब झाड़ू लगाता, दरियां बछाता, तो कई बार जवान था, कई बार ऐसा होता कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और अंदर शर्म भी होती कि लोग क्या कहेंगे।
और कई बार मैं अकेला अपने खानदान के साथ बैठकर दुआ करता और कभी कभी सोचता यहाँ इबादत नहीं करनी चाहिए, यहाँ के लोग ताश खेलना पसंद करते हैं लेकिन इबादत में आना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा कि उनको ताश खेलते हुए शर्म नहीं आती, तुझे इबादत करते हुए उनके सामने शर्म आ रही है, तूने ये काम छोड़ना नहीं है। याद रखें, जो काम खुदा ने हमें दिया है, जैसा खुदा ने हमें बनाया है, हमने वो करना है। हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी के फल, रास्तबाजी के फल, रूह के फल, गलतियों के खत में लिखा है रूह का फल मोहब्बत है, हिल्म है, नेकी है, इत्मीनान है और ऐसे काम है जो जिंदगी के अंदर हमारे होते हैं। लेकिन कई बार हम जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है। लोग बुरे होते हैं, असी भी उन्होंने कहते हैं ऐसा चूड़ियां नहीं पाइया। लेकिन याद रखें, ईमानदार के हाथ में चूड़ियां तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा बंधन है जो यीशु ने अपने खून से उसके हाथों पर बांध दिया। उसमें ताकत है कि अपना बदला ले, लेकिन मसीह में होते हुए वो अपने साथ होने वाले किसी भी बुरे काम का बदला नहीं लेता। आमीन। तो मेरा ईमान है कि आप भी ऐसे ही होंगे। अगर कोई ऐसा है नहीं है तो उस पर वाजिब है कि आज का कलाम सुनकर इस बात को पल्ले बांध ले कि ये पहली बात है जो पौलुस करता है, क्या कि खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे। अगर नहीं समझ आ रही तो यीशु को देखें। यीशु के मुंह पर थूका गया, उस पर लान तान की गई और वो चाहता तो आसमान से 12 तुमन फौज मंगवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके साथी पतरस ने गुस्से में आकर गतसमनी के बाग में जो पकड़ने आए सिपाही, एक सिपाही का कान उड़ा दिया, लेकिन मसीह ने उन शाबाश नहीं दी। उसने क्या कहा? उसने कहा खबरदार जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार ही से हलाक किए जाएंगे। और कान पकड़कर क्या किया? उसने जोड़ दिया। हालांकि उसको पता था ये मुझे पकड़ने आए। हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हमें मसीह को अपनी आंखों के सामने रखना है। यही पौलुस अब्रानियों को खत लिखते हुए 12वें बाब के अंदर कहता है, अब्रानियों के खत 12 बाब की पहली आयत में कहता है, बस ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को हर वक्त क्या करो जी, तकते रहो। अगर हम, मैं और आप बहनों और खादमों, आप अगर हम यीशु को देखेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने साथ होने वाली बदी का हम कभी भी जो है बदला नहीं लेंगे। आमीन। दूसरी बात, इस बात में वो इस बात को वाज़ह करता है, थोड़ा सा देखेंगे, लिखा है बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। दूसरी बात है हर वक्त खुश रहो। जब हम अपना बदला नहीं ना लेंगे तो फिर हम खुश होंगे। जब हम बर्दाश्त करेंगे, और याद रखें कई लोग कहते हैं जी बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, लेकिन कलाम कहता है बर्दाश्त की कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त खुदा की तरफ से है, और जैसे खुदा लामहदूद है ऐसे बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र की भी कोई हद नहीं है। खुदा हदों से पार मोहब्बत करता है, दुश्मनों से मोहब्बत करता है, सताने वालों से प्यार करता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीन जानना आपको और मुझे खुशी होगी कि हमने उसकी बदी का जवाब बदी से नहीं किया। फिर दूसरा फल ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हर वक्त क्या रहो जी, खुश रहो। हर वक्त खुश रहो। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, हर वक्त खुश रहो। सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात के पहले पहर भी, रात के आखिरी पहर भी क्या रहना है? खुश। और हर वक्त दिन के 24 घंटों में हमने क्या रहना है? खुश रहना है। और ये खुशियों में तो खुश रहना बड़ा आसान है, लेकिन जब कभी दुख आ जाए तो फिर खुश रहना बड़ा मुश्किल है। फिर ईमानदारी खुश रहेगा, दूसरा खुश नहीं हो सकता। वो खुश रहेगा जो समझता है कि मेरा खुदा जब मेरे साथ है तो कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कैंसर, कोई टीबी मेरी जान को नुकसान पहुंचा नहीं सकती।
हर वक्त खुश रहो, अपनी सारी फिक्रें उसे दे दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। हर वक्त खुश रहना। बाइबल में 20 मिसालें हैं, लेकिन अयूब की मिसाल सबसे आला है। अयूब को जब दुख मिलने शुरू हुए तो उसके दुख इतने गहरे थे कि दोस्त तसल्ली देने आए, लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं थे कि उसको तसल्ली देते, खामोश होकर बैठ गए। फिर उसकी बीवी ने देखा कि इस पर जुल्म बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, दुख हदें पार करता चला जा रहा है, तो कहती है कि तू ऐसा कर, अपने जन्मदिन पर लानत कर और मर जा। वो क्या कहता है? कहता है, पलिए लोके, क्या मैं खुदा के हाथ से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं? और उसने हर हाल में खुदा का क्या अदा किया जी? शुक्र अदा किया। तो जो हर वक्त खुश रहने का ढंग सीख लेते हैं, वो दुखों में सुखों में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वरना क्या है, जो चीज मिल जाए तो शुक्र है, जो ना मिले तो कोई शुक्र नहीं। कई बार लोग कहते हैं, पाल साहब शुक्र करना सानू भी होता, पर कदी करी कादा कुछ लब्बे तो सही अगों। लेकिन कलाम ये कहता है हर वक्त हमने क्या रहना है जी? खुश रहना है। तो जो हर वक्त खुश है वो शुक्रगुजारी भी करता है, और उसके चेहरे की रौनक, तसल्ली वो कभी भी जाती नहीं है। आमीन। हर वक्त खुश रहना है। फिर तीसरी बात, बिला नागा दुआ करनी है। क्या करनी है जी? बिला नागा। कई बार ऐसा होता है, लोग सुखों में खूब दुआएं करते हैं, दुख आ जाए लोग दुआ करना छोड़ देते हैं। हिम्मत नहीं जी। लेकिन कलाम ये कहता है, जब तुम में कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, और जब कोई उदास हो, गमगीन हो, परेशान हो, तो वो क्या करे जी? दुआ करे, खुद भी दुआ करे। फिर यकूब के खत में लिखा है कि वो अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। किनको बुलाए जी? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। और वहां बताया गया है कि वो तेल मलकर जब दुआ करेंगे तो बीमार शिफा पा जाएगा। तो जब शिफा मिल जाए तो फिर शुक्रगुजारी का क्या मिलता है? मौका मिलता है, ढंग है। शुक्रगुजारी तक ऐसे नहीं पहुंचा जाता। पहले क्या है? बदी के एवज बदी नहीं करनी, हर वक्त खुश रहना है, बिला नागा दुआ करनी है। 5 दिन अगर आराम है उस वक्त भी दुआ, जब दुख आए 6ठे दिन उस वक्त भी दुआ, जब 7वें दिन दुख ना जाए फिर भी दुआ, महीने के 30 दिन दुख है फिर भी दुआ। और याद रखे, मुकद्दसों की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। मुकाशों की किताब में लिखा है, मुकद्दस लोग जब दुआ करते हैं तो आसमान पर मुकद्दसों के प्याले हैं जो भरते हैं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं, वहां जवेद का प्याला अलग है, परवेज का अलग है, आशिक का अलग है, नदीम का अलग है, परवीन का अलग है, नसरीन का अलग है, सबका प्याला अलग अलग। गौर करें, हम जितने बैठे हमारे आसमान पर प्याले अलग अलग। जब प्याले अलग अलग हैं, मैं दुआ करूंगा तो मेरे प्याले में जाएगी, भाई सफदर दुआ करेगा तो भाई सफदर के प्याले में जाएगी, दूसरा दुआ करेगा तो दूसरे के जाएगी। तो जिनने दुआ ना की थी ओदा प्याला की रहेगा? खाली। आपको बड़ी प्यास लगी हो, आपके सामने खूबसूरत सा गिलास रख दिया जाए या प्याला रख दिया जाए, आप उस प्याले को देखकर खुश होंगे? क्यों जी? मेरा ईमान है कि आसमान पर जो प्याले हैं दुआओं के लिए, वो बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा के हजूर में वो प्याले हैं। और फरिश्ते उन प्यालों को उठाकर खुदा के सामने लेकर जाते हैं और कहते हैं ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। प्याले बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वो प्याले ना तो खुदा को खुश करते हैं और ना हमें कोई खुशी देंगे अगर वो खाली हुए। इसलिए मैं आपको ये वाज़िया करना चाहता हूं कि बिला नागा हमने क्या करनी है? दुआ करनी है। दाऊद जैसा शख्स कहता है, शाम सुबह दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा। पर साढ़े को तो टाइम ही नहीं, कितने एक वेले भी टाइम कर लिए। क्यों जी? इंसान इतना मसरूफ हो गया, इतना मसरूफ कि उसके पास हर चीज के लिए वक्त है। खाना खाने के लिए वक्त है, दोस्तों से मिलने के लिए वक्त है, आने जाने के लिए वक्त है, सैर करने के लिए वक्त है,
लेकिन क्या है, दुआ के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो फिर बताता हूं, दुआ करेंगे तो आसमान ते जड़े प्याले ने वो भरे जाएंगे, और जब भरे जाएंगे तो क्या होगा, फरिश्ते उठाएंगे, खुदा के हजूर पेश करेंगे, और जो प्याले भरे होते हैं खुदा के हजूर जाते हैं, उनकी जिंदगी में आए हुए गम भी जो है वो खुशी में बदल जाते हैं। उनका मातम जो है वो उनके सेहरों की जीनत बन जाता है। आमीन। वो बीमारियों से रहाई पाते हैं, शिफा पाते हैं। इसलिए मैं आपको खुदा का खादम होते हुए ये कहूंगा कि अव्वल प्रायोरिटी में दुआ करो, रखो। सुबह उठते हो सबसे पहला काम क्या करो जी, दुआ करो। और तारीख में से चंद एक मैं लोगों का जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने दुआ की, उनको फायदा पहुंचा। आपको बहुत सारों को हो सकता है पहले पता हो, तो आप शुक्र कर सकते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुआ की और दूसरों का फायदा हुआ, इनका अपना फायदा हुआ। इब्राहिम का नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि वो ईमानदारों का क्या है, बाप है। जब वो एक मुल्क के अंदर जाता है, उसकी बीवी को बादशाह ने ले लिया, और क्या हुआ, खुदा ने उसे आगाही दी कि ये जी नबी की बीवी है। लेकिन वो बादशाह कहता है, वो नबी तो कह रहा है ये मेरी बहन है। खुदा ने उसे ये याद दिलाया, और एकदम से वो खौफ से भर गया, और इब्राहिम को बुलाता है, और बुलाकर उससे माफी मांगता है, और कहता है तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये तेरी क्या है जी, बीवी है। तो ये गलती मुझसे हो गई, और क्या है, मेरे मुल्क के अंदर एक वबा फैली है, लानत आई है मेरे इस गुनाह की वजह से, कि खुदा ने फरमान जारी कर दिया है कि मेरे मुल्क के अंदर औरतें बांझ रहेंगी। क्या रहेंगी, बांझ रहेंगी। और इब्राहिम को खुदा ने उभारा, उसने कहा चूंकि तूने इकरार कर लिया, अभी मलक तूने इकरार कर लिया, अब मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। तो किताब मुकद्दस में, पैदाइश की किताब में लिखा है, इब्राहिम ने अभी मलक के लिए दुआ की। क्या की जी, दुआ की। और उस मुल्क के अंदर जहां पर मालिक ने, बादशाह ने गुनाह किया था, तो लानत आई। इब्राहिम के दुआ करने के सबब से सारा बांझपन टूट गया, और औरतों के औलाद पैदा होना शुरू हो गई। आमीन। फिर इसके बाद इब्राहिम का पोता यकूब दूसरे नंबर पर, उसका जिक्र करूंगा। उसने सारी रात फरिश्ते से जो कुश्ती की थी, दर हकीकत उसने घुटनों के बल होकर दुआ की थी। क्या की थी, दुआ। कई बार ऐसी कुश्तियां तो करने पर दुआ नहीं करते, जोर लाने पर दुआ नहीं करते। उसने फरिश्ते के साथ कुश्ती की, और उसको कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फरिश्ता कहता है पाँव फट गई है, मुझे जाने दे, पाँव फट गई है, मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। किथे बंदा तो किथे फरिश्ता। फरिश्तों का जोर और है, इंसानों का जोर और है। लेकिन चूंकि वो दुआ कर रहा था, मैं आपको बताना यह भी चाहता हूं, जो दुआ करते हैं उनमें फरिश्तों से ज्यादा कुव्वत होती है। आमीन। अगर आप अपने अंदर कुव्वत पैदा करना चाहते हैं तो दुआ करें। उसने क्या हुआ, जब जाने ना दिया तो आखिरकार फरिश्ता ने उससे कहा ले बरकत ले ले, और उसने बरकत ली, और उसी दिन उसका नाम यकूब से बदलकर इसराइल रख दिया। जो दुआ करते हैं उनके नाम तब्दील हो जाते हैं। वो कमजोर नहीं, शाहजोर कहलाते हैं। वो गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज कहलाते हैं। वो मरने वाले नहीं बल्कि जिंदा रहने वाले कहलाते हैं जो दुआ करते हैं। दुनिया का एक अजीम खादम है स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन, जिसको दुनिया मानती है। बड़े बड़े खादम उसकी किताबें पढ़ते हैं। वो अपनी किताब में कहता है, दुआ में कुव्वत वाली किताब में कहता है कि खुदा उनके वसीला से सब कुछ करता है जो दुआ करते हैं, और खुदा उनके वसीला से कुछ नहीं करता जो दुआ नहीं करते। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें, हिजकिय्याह बादशाह की स्टोरी आपको याद होगी कि यसाया नबी उसके पास आया और उसको कहा कि तेरी उम्र जो है वो खत्म हो चुकी है, तू मर जाएगा। लेकिन उसने दीवार की तरफ मुंह करके, ये दीवार कौन सी थी, खुदा के घर की दीवार,
और यरूशलेम की हैकल की जो आज भी एक दीवार है, यहूदी उसको हाथ लगा लगा के अपनी मनते मानते हैं, उनकी मनते पूरी होती हैं खुदा के घर की तरफ रुख करके। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि जहां भी आप दुआ करते हैं अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि आप कलीसिया के साथ मिलकर भी क्या करें जी, दुआ करें। जहां मर्जी 6 दिन इबादत करें, लेकिन 7वें दिन कलीसिया के साथ मिलकर जरूर इबादत करें। जो भी आपकी कलीसिया है उसमें जरूर जाकर दुआ करें। हिजकिय्याह की दुआ आसमान तक पहुंची और यशायाह भी घर नहीं पहुंचा था। तो ऐसा हुआ, खुदा ने यशायाह को कहा लौट जा, क्योंकि मेरे बंदा ने दुआ की है, जा उसको खबर दे दे कि तू मरेगा नहीं बल्कि तू जिएगा। और यशायाह ने जाकर उसको खबर दी कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि तेरी उम्र 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल बढ़ गई है। आमीन। तो उम्र दराज अगर कोई चाहता है तो वो दुआ करे। फिर हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में एक और बात थी कि दुश्मन की फौजें उस पर गालिब आने लगी। सलातीन की किताब 19 बाब में जिक्र है कि दुश्मन गालिब आ रहा है और दुश्मन के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो हथियारों से लैस है। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने अपनी फौजों के लिए दुआ की और उसी दिन दुश्मन के 1,85,000 सिपाही मारे गए। तो जो दुआ करते हैं वो लाखों लाख पर क्या आते हैं जी, गालिब आते हैं। एक बीमारी क्या जी, 2 बीमारियां क्या, 4 बीमारियां क्या, दुश्मन 1000 क्या, खुदा हमें लाखों लाख पर गलबा देता है जब हम दुआ करते हैं। इसलिए दुआ को आखिरी हरबानी समझना। आगे सुने, एलिया की जिंदगी में एक बेवा औरत से उसकी मुलाकात हुई। वो औरत जो काल के दिनों में लकड़ियां जमा कर रही है और एलिया उसके साथ मुलाकात करता है। एलिया ने उससे कहा भाई मुझे रोटी दे। वो बेवा औरत कहती है मैं तुझे कैसे रोटी दूं, क्योंकि मेरे घर में तो एक ही मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है। आज मैं और मेरा बेटा वो खाएंगे और कल मर जाएंगे। सुने गौर से, एलिया कहता है भाई मुझे रोटी दे क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा है। उसने खुदा के खादम की बात को सुना, उसको रोटी दे दी। लेकिन क्या हुआ, वो औरत चूंकि बड़े ईमान वाली थी, काल के दिनों में भी उसके घर में आटा था, तो क्या हुआ, चूंकि उसने ईमानदार ने कहा था कि मेरा बेटा मर जाएगा, तो क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद उसका बेटा मर गया। इसलिए मैं ये भी कहूंगा ईमानदारों मुस्बत बातें बोला करो, कभी भी मनफी बातें ना बोलो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हो जाता है। जब बेटा मर गया तो बेवा औरत रोती रोती आई और एलिया को बताती है। तो एलिया ने क्या किया जी, एलिया ने उस लड़के के लिए जो मर गया था, जो बेवा का लड़का था, कुछ और नहीं किया था, सिर्फ दुआ की थी। क्या किया था जी, दुआ की थी। यकूब कहता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की तो आसमान बंद हो गया, उसने दुआ की तो आसमान क्या हुआ जी, खुल गया। दुआएं आसमानों को खोलती हैं। दुआएं जो है वो सूखे दरख्तों को हरा भरा कर देती है। दुआएं जो है वो मुर्दों में जान डाल देती है। आमीन। इसके बाद अगर हम गौर करें तो बाइबल की तारीख ये बताती है, क्या बताती है, कि एलिया ने जो बेवा का लड़का जिंदा किया था वो बाइबल की तारीख का पहला मुर्दा था जिसको उसने जिंदा किया था। देखें, जो दुआ करते हैं वो तारीख लिखते हैं, तारीखें उनके दम से जिंदा रहती हैं। अगर हम दुआ करने वाले होंगे तो आज की तारीख, आज का दौर आने वाले वक्तों में याद किया जाएगा कि वो कितने अच्छे लोग थे जो दुआ करते थे। और याद रखें, दुआ से बढ़कर कोई अहम काम नहीं। जब हम दुआ करते हैं, यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये नहीं कहा था कि खुदावंद तू मुर्दे जिंदा करता है, सानू भी ढंग शंग सिखा दे, या तू बीमारों को अच्छा करता है, हमें भी तरीका बता के इनसे बीमार चंगे होंगे ने। यीशु के शागिर्दों ने ये दरख्वास्त नहीं की, पढ़ के देख लेना अनाजील को। यीशु के शागिर्दों ने एक ही दरख्वास्त की, उन्होंने कहा यीशु ऐ उस्ताद, यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तू भी हमें दुआ करना सिखा। आज के मसीहों को भी यीशु से यही दरख्वास्त करनी है कि तू हमें दुआ करना सिखा। और जो दुआ करना उसने सिखाई, उसमें उसने शुरू में खुदा की तारीफ बताई कि खुदा कैसा है, आसमान पर है,
जलाल वाला है, कुदरत वाला है। फिर किते जाके एंड ते जाके रोटी का जिक्र है कि क्यों जी हमें रोज की रोटी अता कर, हमें आजमाइश में न डाल। और जब ये कह लिया तो फिर यकीन कर लिया, और यसू ने ये भी सिखाया कि कहो कि कुदरत, जलाल, अजमत और बुजुर्गी तेरे हैं। आमीन। यानी शुरू भी खुदा की तारीफ और आखिर भी खुदा की तारीफ, और बीच में छोटी सी दरखास्त, हमारी दुआएं भी ऐसी होनी चाहिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ੁਰਿਸ਼ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ नहीं जानना सारी अपनी दरखास्तां। और बाज़ लोगों के दुआएं जो है वैसे लगता है जैसे कोई अखबार है जितने कोई चीज की खबर नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे हमारा टीवी स्टेशन खुल गया है जहां पर कोई भी अच्छी खबर नहीं होती, यहाँ इतने मर गए हैं, यहाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब भी हम दुआ करने के लिए जाएं, खुदा की तारीफ करें, खुदा का शुक्र अदा करें, जो कुछ है उसका जिक्र करें, और उसके बाद अपनी दरख्वास्तें पेश करें और ईमान लाएं कि जो कुछ मांगा है हमें मिल गया है। फिर शुक्र करें, खुदावन तूने हमें दे दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और क्या होगा, शुक्रगुजारी के साथ जो दुआ खत्म होगी उसके बाद हमें ताजगी मिलेगी। आज शुक्रगुजारी की इस इबादत में मैंने जो कुछ आपसे बयान किया है, ईमान रखता हूं कि आपकी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें।